आज 11 अप्रैल 2025, ये जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, ये आज का सबसे बड़ा खबर, सबसे भयानक खबर होनी चाहिए और है भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन में, अखबार में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। क्यों जिक्र नहीं, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं तो द न्यूज इज चाइल्डहुड वैक्सीन कॉजेज ऑटिज्म, चाइल्डहुड वैक्सीन कॉजेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, चाइल्डहुड वैक्सीन कॉजेज ADHD। यानी कि आपके बच्चे का मंद बुद्धि होने का जो मेजर कारण है वो क्लियरली पता चल चुका है, एंड दैट इज वैक्सीन। बचपन में जो अलग अलग वैक्सीन आप लगाते हैं बच्चों को, जो लगाया जाता है, वही एक मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण है बच्चों में मंद बुद्धि हो जाने का। इसका सबूत आया 7 अप्रैल 2025, यानी कि इसी हफ्ते। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रिसर्च पेपर, ये रिसर्च पेपर से बियॉन्ड डाउट ये प्रूव हो गया कि बचपन में जो वैक्सीन लगाए जाते हैं उसी की वजह से ऑटिज्म का रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और ये आशंका जताई थी ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर में, नए दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद टाइम मैगजीन में जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये आशंका जताई थी कि वैक्सीन से ही ऑटिज्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ वो करेंगे ताकि ये वैक्सीन का खेल खत्म हो। हालांकि ये वैक्सीन से ऑटिज्म होता है, ये सारी बातें मैंने आपको 2020 में मेरी इस किताब के माध्यम से आपको पूरे डेटा के साथ बता दिया था। इस किताब में अगर आप पेज नंबर 28 खोलेंगे तो उसमें मैंने बता दिया था कि 1962 में छोटे बच्चों को लगभग 5 वैक्सीन लगती थी और तब हर 5,000 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाता था। और 1983 में 5 को 24 वैक्सीन कर दिया गया और तब हर 2,500 में एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता था। और उसके बाद 2017 आते आते हर बच्चे को लगभग 72 तरह के वैक्सीन लगते थे और तब हर 40 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता था। और आज का जो डेटा है वो ये कहता है कि हर 36 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाता है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। तो ये सारे एविडेंसेस मैंने तब भी दिए थे। यानी कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे जो कि मंद बुद्धि वाली जिंदगी जी रहे, यानी कि दे आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, और कारण है वैक्सीन। तो जब ये बातें पहले से ही पता थी तो अब ये नया क्या हो गया, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तब जब पता थी पहले, जो एविडेंसेस मैंने 2020 में इस किताब के माध्यम से दिया था, COVID-19-81 वायरस ऑन द वैक्सीन, ये किताब आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। तब वो थे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। एक तो होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक होता है फॉरेंसिक एविडेंस और एक होता है सॉलिड प्रूफ। तो तब फॉरेंसिक एविडेंस भी थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी थे, लेकिन सॉलिड प्रूफ का आना बाकी रह गया था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान